आप सोचती है? दोगला शुभेंदु, मैं तो उसका नाम ही रखी हूँ दोगला शुभेंदु। और शुभेंदु तो किसी का भी नहीं है, वो टीएमसी बीजेपी करता रहता है। टीएमसी में था तो अल्लाह अल्लाह कर रहा था, टोपी पहन रहा था, इफ्तार कर रहा था। जैसे ही वो भाजपा में जाता है टट्टर करके वो राम राम करने लगता है। तो ये तो किसी के नहीं है। अभी कल को अगर सत्ते पर कोई और आ जाएगा तो वो उसमें भी चला जाएगा। तो ऐसे लोग दोगले होते हैं। ऐसे लोगों की बातों को सबसे पहले तो बंगाल में देखिए, बंगाल की बंगाल में शुभेंदु को जो है, दोगले शुभेंदु को लोग बिल्कुल जैसे जोकर होते हैं ना, जोकर की तरह लेते हैं। तो ये शुभेंदु जोकर से कम नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलता है, वो क्या स्क्रिप्ट लिख के उसका जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो कौन है वो तो पता नहीं, लेकिन उसको बस कुछ ना कुछ बोलना है ताकि उसको लोग टीवी में हाईलाइट करें, सोशल मीडिया में उसकी बातों को हाईलाइट। ममता बनर्जी जीती इस बार, उन्होंने जैसे तैसे 77 तो उनको मिल गया, लेकिन इस बार मुझे लगता है 50 के आंकड़े भी भाजपा पार नहीं कर पाएगी। एक सवाल है, यहाँ के आपके पश्चिम बंगाल के नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का हल गाज़ा जैसा होना चाहिए, और पश्चिम बंगाल में वो कह रहे हैं कि अब जो है हमारी सरकार आ रही है। तो इस पर क्या आप सोचती है? दोगला शुभेंदु, मैं तो उसका नाम ही रखी हूँ दोगला शुभेंदु। और शुभेंदु तो किसी का भी नहीं है, वो टीएमसी बीजेपी करता रहता है। टीएमसी में था तो अल्लाह अल्लाह कर रहा था, टोपी पहन रहा था, इफ्तार कर रहा था। जैसे ही वो भाजपा में जाता है टट्टर करके वो राम राम करने लगता है। तो ये तो किसी के नहीं है। अभी कल को अगर सत्ते पर कोई और आ जाएगा तो वो उसमें भी चला जाएगा। तो ऐसे लोग दोगले होते हैं। ऐसे लोगों की बातों को सबसे पहले तो बंगाल में देखिए, बंगाल की एक अच्छी बात ये रही है ना कि बंगाल में लोग थोड़ा ज़्यादा समझदार हैं। यही कारण है कि हर जगह भाजपा का वो जो हिंदू मुसलमान वाला नीति है वो चल जाता है, लेकिन बंगाल में 2011 से नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी यहाँ पर इसीलिए टिक कर है क्योंकि उन्होंने विकास किया है, महिलाओं को सुरक्षा किया है, और कई उनकी जो स्कीमें हैं वो चल रही हैं, कथनी में नहीं करनी में। तो बंगाल में शुभेंदु को जो है, दोगले शुभेंदु को लोग बिल्कुल जैसे जोकर होते हैं ना, जोकर की तरह लेते हैं। तो ये शुभेंदु जोकर से कम नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलता है, वो क्या स्क्रिप्ट लिख के उसका जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो कौन है वो तो पता नहीं, लेकिन उसको बस कुछ ना कुछ बोलना है ताकि उसको लोग टीवी में हाईलाइट करें, सोशल मीडिया में उसकी बातों को हाईलाइट करें। उससे ज़्यादा शुभेंदु को और ज़्यादा वैल्यू बंगाल में कोई नहीं देता। वो देखिए इस बार जो है तड़ी पार होने वाला है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु जो है वो इस बार जैसे तैसे करके तो वो एमएलए बन गया, और वो सोच रहा है कि सीएम बनने का, मुख्यमंत्री बनने का जो वो सपना लेके बैठा है, वो सपना लेके तड़ी पार वो बहुत जल्द होने वाला है। बिहार बंगाल में ममता बनर्जी आ रही हैं एकदम, अभी चूँकि कुछ ही महीनों में इलेक्शन। डंके के चोट पर ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी ही रहेंगी, क्योंकि मैंने अभी कहा कि बंगाल के लोग थोड़े से टॉलरेंट हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की नीति कभी भी नहीं चलने वाली, और यहाँ पर हिंदू जो ग्राउंड लेवल के हिंदू हैं वो जानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित बंगाल में है। वो दिल्ली में बैठकर कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू को जलाया जा रहा है। अरे भाई, बंगाल के हिंदू तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। इनफैक्ट यहाँ पे दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है वो पूरे विश्व में जो है यूनेस्को ने स्वीकृति दी है उसे। पूरे विश्व में बंगाल की जो पूजा है वो बिल्कुल देखने लायक होती है। यहाँ कार्निवल लगता है। यहाँ पर जो टूरिज़्म है, पूजा के वजह से टूरिज्म बंगाल की जो है इन 3 सालों में 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये कैसे संभव है? ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल में आइए, पता लगाइए। गोदी मीडिया, मैं लोगों से कहूँगी गोदी मीडिया के चैनलों को आप देखना बंद कर दीजिए, उसको बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो जो दिखाते हैं वो स्क्रिप्टेड रहता है। भाजपा के लोग स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं एंकर्स को, गोदी मीडिया के, वो वही चीज़ चलाते हैं। इसीलिए आप लोग भ्रमित मत होइए। ग्राउंड लेवल में अगर आपके दोस्त बंधु कोई भी बंगाल में है, उनसे टेलीफोन करके बात कीजिए कि बंगाल में क्या चल रहा है। तो बंगाल में बिल्कुल सब कुछ शांति के साथ है। यहाँ हर एक धर्म के लोग जो है बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, और ममता बनर्जी है इसलिए संभव है। और इस बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हाँ, उन्होंने बहुत से षड्यंत्र करने की कोशिश ज़रूर की। SIR किया, तो SIR करके उन्होंने लगभग 60 लाख लोगों के नाम काटे। फिर उन्होंने बहुत सारे बांग्लादेशी का नाम देने की कोशिश की कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है, रोहिंग्या मुसलमान हैं। अरे भाई, अगर यहाँ देश में कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठिए आ रहे हैं, तो ये तो भाई अमित शाह, ये हमारे गृह मंत्री का काम है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर बांग्लादेशी लोगों को यहाँ पर आने दे रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। और दूसरी बात है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के साथ वो जितनी भी चालें चल रहे, 2021 में भी यही चीज़ हुआ था।
2021 में भी वो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ के आते थे, मोदी, अमित शाह और जितने भी उनके बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी। बहुमत के साथ ममता बनर्जी जीती। इस बार उन्होंने जैसे तैसे 77 तो उनको मिल गया, लेकिन इस बार मुझे लगता है 50 के आंकड़े भी भाजपा पार नहीं कर पाएगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।